परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यहाँ उपस्थित भक्तिमती माताओं बहनों व सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री राम जानकी श्री राधे श्याम के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ हो रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान अनुष्ठान के हम लोग आज 5वें दिवस में प्रवेश करेंगे। कल हम सभी लोगों ने बड़ी ही सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण किया। राजा बलि के यज्ञ में बावन भगवान का जाना, याचना करना और भगवान का 3 पैरों में पूरी त्रिलोकी का नापना। 2 पैरों में तो सज्जनों सब कुछ नाप लिया, तीसरे पैर को रखने के लिए कुछ न बचा, तो राजा बलि ने अपने आप को समर्पित कर दिया। हमने राम कथा श्रवण की, बाल कृष्ण लाल की झांकी का दर्शन किया, कन्हैया के जन्म की कथा सुनी, बधाइयां गाई, बधाइयां दी, बधाइयां ली। पूरे गोकुल नगरी में आनंद की लहर छा गई। आखिर क्यों नहीं? क्योंकि नंद के यहाँ उनके आत्मज ने जन्म लिया है। सब ब्रजवासी गा रहे हैं, झूम रहे हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। बालकन को लाड़ू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। हाँ महाराज, सब ब्रजवासी आए हैं, बाल वृद्ध नर नारी सब मैया यशोदा के आंगन में उत्सव मना रहे हैं। माखन के गोला मिश्री मिलाकर लूट रहे, लुटा रहे। नंद बाबा तो बस दोनों हाथों से लुटाते जा रहे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहुय विप्रान वेदज्ञ स्नाता सुशीलंकृता, वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्म जस्वे, कार्यामास विधिवत पितर देवार्चनं तथा, धेनु नाम्न्युते प्रादात विप्रेभ्यः, समलंकृते तिलादिन सप्तरत्नोग सात कौम भांडात्मता। देखो, नंद जी के यहाँ उनके आत्मज ने जन्म लिया है। बाबा के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। बाबा ने विप्रों को बुलाया और जाति कर्म संस्कार करवाया अपने गुरुजनों के द्वारा। विप्रों को 2 लाख गायों का दान किया नंद बाबा ने, ऐसा लिखा है भागवत में। न बची बछिया छछिया न पिछौरी, बूढ़ी बड़ी नहीं महाराज, दूध देने वाली गायों। और सुनो, उनके खुरों को चांदी से मढ़वाकर, सोने से उनकी सींगों को मढ़वाकर, सोने की चादर उड़ाकर गायों को दान किया। 7 तिल के पहाड़ बनवाए बाबा ने और सोने की चादर उड़ाकर विप्रों को दान किया, ऐसा लिखा है। न बची बछिया छछिया न पिछौरी, बाबा सब कुछ दोनों हाथों से लुटा रहे। महाराज 6 महीनों तक उत्सव मनाया गया, ऐसा लिखा है। उत्सव मन रहा है।
एक दूसरे के ऊपर माखन के गोला फेंक रहे, लूट रहे, लुटा रहे। कहते हैं ब्रजवासियों ने एक तालाब में माखन, दही और तेल डाला। हरिद्रा चूर्ण तैलाब भी हल्दी का चूर्ण पीस करके उस सरोवर में डाला। अब जो ब्रजवासी आते हैं तो सबको, जो सफेद पहन के आते हैं उनकी तो महाराज ब्रजवासी उठाते हैं, उसी सरोवर में तालाब में डाल देते हैं। जाते हैं तो सफेद, आते हैं तो पीले, बस एक दूसरे के ऊपर लुटा रहे। होली मनाई जा रही है, दूध दही की होली मनाई जा रही है। कीच कीच मची है ब्रज में, कीच महाराज। नंद बाबा तो आज उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन रोहिणी जी नहीं आई। नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा, देवी हमें लगता है भाभी नहीं आई, क्या बात है? नंद रानी रोहिणी जी के पास में गई और कहा, दीदी आप हमारे घर क्यों नहीं चल रही हैं? हमारे उत्सव में सम्मिलित क्यों नहीं हो रही हैं? रोहिणी जी ने कहा, आप तो जानती हैं रोहिणी जी के पति को और बहन देवकी को कंस ने कारागार में बंद कर रखा है। शास्त्र कहते हैं कि यदि पति के जीवन में कष्ट है तो माताओं को ज्यादा सज संवर कर उत्सव में नहीं जाना चाहिए। लेकिन नंद बाबा ने कहा, देवी हमारे यहाँ रोज रोज लाला का तो जन्म नहीं होगा, और फिर वसुदेव जी हमारे भी तो भाई हैं, हमें भी तो कष्ट है, लेकिन हमारे लाला का जन्म रोज रोज तो नहीं होगा, आपको तो चलना चाहिए। रोहिणी जी ने भी सोचा, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो मेरे प्रभु है। फिर रोहिणी मैया ने खूब श्रृंगार किया और उत्सव में गई। कन्हैया को गोद में लेकर खूब बधाइयां दी और नाचने लग गई। दाऊ दादा भी पालना पकड़कर कन्हैया को बार बार झांक के देखते। इधर उत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा तो भूल ही गए लाला के जन्म में कि हमको मथुरा भी जाना है, कंस को कर देने। तो नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा, देवी तुम अतिथियों का सत्कार करो, मैं कंस को कर दे के आता हूं। कर छोटे छोटे राजा हैं, नंद बाबा, वृषभानु बाबा, ये लोग ब्रज के छोटे छोटे राजा हैं। बड़े राजाओं में कंस की गिनती होती है, तो छोटे राजा बड़े राजा को कर देते हैं। कर देना चाहिए, इससे हमारा राष्ट्र समृद्ध बनता है, मजबूत बनता है। नंद बाबा मथुरा गए, वहां पर वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव जी ने जैसे ही नंद बाबा को देखा, हृदय से लगा लिया। वसुदेव जी बधाई देने लग गए, भैया बधाई हो, तुम्हारे यहाँ लाला ने जन्म लिया। लेकिन नंद बाबा तो हिलकियों में रो रहे। हाँ, वसुदेव जी को हृदय से लगाकर नंद बाबा हिलकियों में रो रहे हैं। मित्र कौन है जो मित्र के दुख में दुखी हो, मित्र के सुख में सुखी हो? नंद बाबा रो रहे और बोले, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बह्यो हतः
एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवं गतः। हमने सुना कि आपके 6 संतानों को दुष्ट कंस ने मार दिया, 7वीं गर्भ में ही नष्ट हो गई और देवकी की 8वीं संतान आकाश में चली गई। मुझे बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है भैया। लेकिन वसुदेव जी समझाते, कहते हैं अब जो होना था वो हो गया नंद जी। हमारा एक बालक तो आपके यहाँ है ही। बलराम जी की ओर इशारा करते हैं, हम तो छोटे वाले को भी अपना मान लेंगे। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल संकोच मत करना, और सब आपके आशीर्वाद से तो लाला हुआ है, बुढ़ापे में कहीं लाला होए, आप ही का है। लेकिन आपको यहाँ रुकना नहीं चाहिए, आपको मथुरा में रुकना नहीं चाहिए, आप तुरंत गोकुल जाओ। क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि ब्रज में कहीं तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है। ऐसा न हो कंस कोई उत्पात खड़ा कर दे तो तुम तुरंत वापस चले जाओ। नंद बाबा ने कहा भैया हम तो कर देने आए थे कंस को, और लाला के खेलने के लिए सुनार के यहाँ कुछ खिलौने डाले हैं बनने को, तो वो लेके जाएंगे और हमारा बालक आपका बालक दोनों मिलकर खेलेंगे। नंद बाबा वसुदेव जी से मिल रहे हैं। इधर कंस ने समस्त असुरों को बुलाया, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, पूतना, सबको बुलाया, पूरी फौज को आपातकालीन मीटिंग एकत्र कर दी और महाराज अपनी समस्या रखी कि तुम लोग तो जानते हो कि आकाशवाणी ने कहा था कि मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, कोई उपाय बताओ क्या करें। तो सबने अपने अपने उपाय बताए। कोई कहता है हम जाएंगे यमुना जी में, जितने भी बालक ने 1 महीने के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया सबको उठा उठा के यमुना जी में फेंक देंगे, उसमें तुम्हारा काल भी मर जाएगा। अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन कंस ने कहा ऐसा करोगे तो समस्त ब्रजवासी के मन में मेरे प्रति घृणा आ जाएगी। देखो ये ठीक नहीं है। पीछे खड़ी थी पूतना, और महाराज पूतना आई, बोली महाराज मैं जाऊंगी। पूतना कंस की बहन लगती है। कहते हैं एक बार जब ये तपस्या करने गया तो पूतना का और इससे युद्ध शुरू हो गया, पूतना से हारने लग गया। तो कंस ने कहा बहन जी तुम मेरी राखी बांधो, तुम मेरी बहन हो। अपनी बहन बना लिया। महाराज साउथ अफ्रीका से आई थी, कहती मैं जाऊंगी, लेकिन बहन जी आपको भीड़ में जाने कौन देगा, इतनी लंबी चौड़ी आप हो और काला काला चेहरा, बड़े बड़े दांत, विकराल स्वरूप, कैसे जाओगी। पूतना ने कहा मैं जाऊंगी, और काली हूं तो क्या हुआ, पाउडर लगा लूंगी, दांत बड़े तो घिसवा लूंगी, फिर भी यदि आपको संदेह है तो मैं घूंघट काढ़ लूंगी, और घूंघट में तो बड़े बड़े राज छिप जाते हैं महाराज, घूंघट बना लूंगी, और मुझे माया के द्वारा सुंदर स्त्री बनना भी आता है, आप आदेश करें। लेकिन बहन जी थोड़ा बच के जाना। पूतना ने कहा ठीक है, और पूतना सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, घूंघट बना लिया, बिल्कुल देवी जैसी लगने लग गई महाराज, और धीरे धीरे गई जहां उत्सव मनाया जा रहा था। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पूतना को आते देखा, ब्रजवासियों ने रास्ता दे दिया। कोई पूछे अरे भैया कौन है, इतनी सुंदर सी, ऐसे लगे जैसे लक्ष्मी जी आ रही हैं हमारे घर में।
ब्रजवासी बोले, तू न जाने यशोदा जी की सहेली होएगी। किसी ने नहीं रोका। नंद रानी के पास में गई, पैर छूने लग गई। नंद रानी ने कहा, तुम हमारे पैर क्यों छूती हो? तुम तो कोई पंडितानी सी देख रही हो, हमारे पैर क्यों छू लिए? पूतना ने कहा, अजी वो मेरे पंडित जी आए थे, लाला को आशीर्वाद दे गए, हम ही वंचित रह गई, तो हमने सोचा हम आशीर्वाद दे आए। मैया ने कहा, तुम हमारे लाला को आशीर्वाद दो, हम थोड़ो अतिथि को सत्कार कर ले। पूतना ने कहा, हाँ हम आए काहे को हैं, आप तो अतिथि का सत्कार करो। मैया ने भरोसा कर लिया और पूतना को लाला के पास में छोड़ दिया। महाराज अब तो पूतना ने जैसे ही कन्हैया को देखा और कन्हैया ने पूतना को देखा, पूतना ने घूंघट हटाया। महाराज छोटे से बाल कृष्ण लाल ने अपनी छोटी छोटी आंखों को बंद कर लिया। सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं, महाराज भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? क्या भगवान डर गए? सुखदेव जी ने कहा, नहीं डरे नहीं, डरे नहीं। भगवान के दो नेत्र हैं, एक है सूर्य, एक है चंद्र। मानो सूर्य चंद्र ये कहना चाहते हैं, देखो तो मेरे प्रभु का जन्म हुआ है, सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं, देवता स्तुति गा रहे हैं, और इस उल्टा को देखो, ये भगवान को मारने चली आई अपने स्तनों पर जहर लगा के। मैं इन्हें देखना नहीं चाहता, मैं नहीं देखना चाहता इस उल्टा को, इसलिए सूर्य चंद्रमा ने अपने आप को ढक लिया। संत अलग अलग भाव लगाते हैं, मानो एक बार आंखें बंद करके भगवान शंकर जी को याद करते हो कि बाबा देखो ये पूतना मौसी दूध पिलाने आ गई मुझे जहर वाला, अब जहर पीने का अधिकार, ये अभ्यास मुझे नहीं है, आप मेरे हृदय में आके बैठ जाओ, दूध दूध मौसी का मैं पी लूंगा, जहर आप पी जाना। आप तो बाबा पी लेते हैं ना जहर, समुद्र में जितना जहर निकला था वो आप पी गए थे, तो बाबा आओ और मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। तो भोले बाबा से कांटेक्ट किया भगवान ने। अनेक भाव लगाते हैं संत। और जैसे ही पूतना ने गोद में लिया, भगवान ने स्तनपान शुरू किया, दूध पीने लग गए। पीते 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 पूतना ने सोचा एक दो घूंट पिएगा मर जाएगा, लेकिन यहाँ तो पूतना का ब्लड प्रेशर हाई होने लग गया, मन घबराने लग गया। प्राण निकलते हैं तो राक्षस कोई भी रूप धारण करे किंतु असली स्वरूप में आ जाते। पूतना ने विशाल स्वरूप धारण किया, कन्हैया ने जोर से पकड़ लिया पूतना और महाराज आकाश में उड़ गई। भगवान दूध पीते जा रहे हैं, प्राणों को खींचते जा रहे हैं महाराज। और दूर जाकर सब ब्रजवासी बेचारे पीछे भागे, ये पूतना कहाँ से आ गई, ये राक्षसी कहाँ से आ गई, कहानियों में हमने सुना था पूतना के बारे, पूतना कैसे आ गई। और जैसे ही ब्रज के बाहर भगवान ले गए, पूतना धड़ाम से पीछे की ओर गिरी। पूतना मर गई और मेरे गोपाल जी दूध पी रहे हैं। ब्रजवासी गए सीढ़ी लगाकर और कन्हैया को पूतना के ऊपर से उठाया। इधर नंद बाबा आ गए, नंद रानी को थोड़ी डांट भी लगाई ब्रजवासियों ने, तुम्हें बिल्कुल सहूर नहीं है, राक्षसी के हाथ में लाला को दे दिया, तुम्हारा लाला अब अपवित्र हो गया, राक्षसी का स्पर्श किया है, गौशाला में चलो। गोपियां नंद रानी को लाला को लेकर गईं और गाय के पूंछ से झाड़ा दिया। गौ के खुर की रज लाला के हृदय से लगाई। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणोवत श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोवत। इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें,
श्वेत द्विपतिश्चित्तम मनो योगेश्वरवत्। भगवान मेरे लाला की रक्षा करें। क्रीडंतम पातु गोविंदः शयनम पातु माधवः। खेलते हुए गोपाल की रक्षा गोविंद भगवान करें, सोते हुए लाल की रक्षा माधव भगवान करें। लो जी, भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा मिल रहा है। गोपियां झाड़ा दे रही, कन्हैया हंस रहे, लो मेरे ही नाम से मुझे ही झाड़ा मिल रहा है। माताओं ने खूब आशीर्वाद किया। इधर पूतना को 7 टुकड़ों में जलाया गया। पूतना जली तो इसकी अर्थी से सुगंध निकली, दुर्गंध नहीं, सुगंध निकली। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये तो भगवान को मारने आई थी, इसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? पूतना लोग बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघान से यापी हरे स्तनम दत्वाया सादति। पूतना तो लोग बालग्नि राक्षसी थी, छोटे छोटे बच्चों का गरम गरम रक्त पीती थी महाराज। भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित और तो और भगवान ने इसे वो गति दी जो मैया यशोदा को सैकड़ों वर्षों बाद मिली। हाँ, मात्र गति दी जो मैया यशोदा को बाद में मिली। भगवान किसी के अवगुण नहीं देखते, भगवान तो गुण देखते हैं। भगवान ने सोचा कि ये मुझे मारने का कोई और भी उपाय ढूंढ सकती थी, लेकिन मुझे दूध पिलाने का उपाय इसने क्यों सोचा? ये काम तो माँ करती है, इसलिए मेरे भगवान ने इसके अवगुणों को नहीं देखा, गुण को देखा और मात्र गति दे दी। आज कन्हैया 6 महीने के हुए। ब्रजवासियों ने सोचा अब लाला का अन्नप्राशन संस्कार होना चाहिए, और ब्रजवासियों को तो बस अवसर मिलना चाहिए उत्सव मनाने का। अन्नप्राशन संस्कार होता है बच्चों का। अन्नप्राशन संस्कार हो रहा है, इधर सकटासुर आ गया, आकर बैलगाड़ी में बैठ गया। सब ब्रजवासी नाच रहे, गा रहे, उत्सव मना रहे। कन्हैया ने देखा मेरी ओर तो ध्यान किसी का है ही नहीं, और ये सकट मामा आ गए। भगवान ने उसका उद्धार किया। फिर तो मेरे भोले बाबा आए। हाँ, मेरे भोले बाबा भगवान के हर अवतार में जरूर आते हैं, इनका दर्शन करने, हर लीला का दर्शन करने आते हैं। भोले बाबा आए, रूप धारण किया, मैया के पास गए। मैया हमको अपने लाला का दर्शन करा दो। मैया ने मना कर दिया। अपना रूप देखा है? सांप बिच्छू कांतर रेंग रही तुम्हारे शरीर पर, कहां से आए हो? अपने लाला को दर्शन न कराऊंगी? बाबा ने कहा, मैया तुम्हारा लाला तो 1000 फन वाले सांप पर सोता है। मैया ने कहा, बातें न बनाओ, मेरा लाला तो फोटो में भी सांप को देख ले तो डर के मारे मेरी गोद में आ जाए। नहीं मैया, तुम नहीं जानती तुम्हारा लाला क्या है। मैया ने कहा, हट करते हो, मैं अपने लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा, मैया तुम भी नहीं जानती हो, हठीले योगी हैं, आपके दरवाजे पर बैठ जाएंगे। कब तक नहीं अपने लाला का दर्शन कराओगी? कभी न कभी तो तुम्हारा लाला घर के बाहर आएगा, तब दर्शन कर लेंगे। मैया ने कहा, तू बैठो रह, हम तो दूसरा दरवाजा खोल लेंगे तो बंद कर दूंगी, और मैं अपने लाला को चाहे घर के अंदर बूढ़ा कर लूं, मगर तुमको दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा रूठ गए और गांव के बाहर चले गए। वहां चिंतन करने लग गए।
वही तो चिंताहरण महादेव है, गोकुल से थोड़ी दूर पर। बाबा चिंतन करने लगे, कैसे दर्शन करूं, क्या करूं, इतनी दूर से आया हूं। भगवान का स्मरण करने लग गए। फिर कन्हैया ने रोना शुरू किया। मैया तो चिंतित हो गई। सब गोपियां दौड़ती दौड़ती आई। क्या हुआ नंदरानी, लाला क्यों रो रहा है? अरे अभी तो चुप था, अभी तो शांत था, पता नहीं एक योगी आया, दर्शन के लिए कह रहा था, मना कर दिया तो रूठ के चला गया। हमें लगता है उसी ने कुछ कर दिया। गोपियां दौड़ती दौड़ती गई बाबा के पास में और कहा, भोले बाबा आप तो, बाबा चलो, तुम्हें यशोदा मैया ने बुलाया है। चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा माए बुलावे। वाके लाला को नजर लगी है, राई लून करवावे। तो उसे ना राई लून उतरवाएंगी, नजर उतरवाएंगी, तुम चलो। बाबा ने कहा मुझे नहीं जाना। हाँ उनसे कहो कि मुझे दर्शन कराएंगी अपने लाला का। हाँ हाँ दर्शन कराएंगी, तुम तो चलो। बाबा दर्शन की लालसा में गए और जैसे ही मैया यशोदा ने बाबा की गोद में लाला को दिया, लाला हंसने लग गए और बाबा रोने लग गए। भोले बाबा कन्हैया के रूप को देखकर भाव में रोने लग गए। ब्रजवासियों ने सोचा अच्छा रहा, अच्छा जोगी है, मेरे लाला की बला अपने ऊपर ले ली। मैया बोली तुम तो यहीं पर रह जाओ बाबा, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजिए। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। तुम मेरे आंगन में ही रह जाओ, ब्रज में रहो। जब जब मेरा कन्हैया रोए तो तुम दर्शन दे दिया करना। भोले बाबा ने कहा हाँ दर्शन रह तो जाएंगे, लेकिन मैया एक काम करना होगा। जब तुम अपने लाला को स्नान कराओ तो वो जल हमारे ऊपर होकर जाना चाहिए। मैया के आंगन में आज भी भोले बाबा का मंदिर है। ये भाव है, ये भाव की प्रेम की नगरी है श्री वृंदावन, श्री ब्रजधाम। सब देवी देवता समय समय पर दर्शन करने आते हैं कन्हैया का। भोले बाबा बार बार आते हैं। और फिर आज 1 वर्ष के हो गए कन्हैया, तो एक तृणावर्त नाम का राक्षस आ गया, भगवान को उड़ा के ही ले गया। भगवान ने उसका उद्धार किया। और फिर आज यशोदा मैया ने थोड़े से बड़े हो गए, तो यशोदा मैया ने लाला का श्रृंगार किया, स्नान कराया, काजल लगाया और फिर तिलक लगाया, वस्त्र पहनाए, लाला को सुलाती हैं, बार बार मचल जाते हैं। जब तक मैया पालना झुलाती हैं, लोरी गाती हैं, तब तक सोते हैं। और जैसे ही मैया लोरी को विराम देती है, जग जाते हैं। छोटे हैं लेकिन बड़ी अटपटी लीलाएं करते हैं। मैया लोरी सुनाती हैं, जगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निंदिया आ, चंचल मोहन श्याम के, नैनन बीच समा। मैया लोरी गाती है, लाला को सुनाती है। जैसे ही लोरी को विराम देती है, लाला फिर से जग जाते हैं। और फिर आज 1 वर्ष के ऊपर हो गए, नामकरण नहीं हुआ। ये वसुदेव जी को चिंता हुई। अपने कुल गुरु गर्गाचार्य से कहा कि नंद राय तो लाला के जन्मोत्सव में बड़े प्रसन्न रहते हैं, उनको तो होश ही नहीं है कि लालन को नामकरण भी करना है। हमारे 2 बालक नंद जी के यहाँ हैं, आप जाएं और उनका नामकरण करके आए। गर्गाचार्य ने कहा लेकिन मैं तो तुम्हारे कुल का कोई कुलगुरु हूँ, यदुवंशियों का कुलगुरु हूँ।
और यदि मैं नंद जी के यहाँ गया, उनके बालक का नामकरण किया, तो कंस को संदेह हो जाएगा कि वसुदेव जी ने कुछ छल तो नहीं किया, क्योंकि इनके कुलगुरु ने नामकरण नंद के लाला का क्यों किया। वसुदेव जी ने समझाया, आप गुप्त रूप से नामकरण करें। लेकिन नंद बाबा यशोदा रानी तो बड़े धूमधाम से उत्सव मनाती है। इधर नंद बाबा ने जैसे ही गर्गाचार्य को देखा, प्रणाम किया और कहा, आप यहाँ? बोले, हाँ, हम तो अब काम ही यही पुरोहित का है, कहीं जात कर्म संस्कार करवाना, कहीं नामकरण करवाना, कहीं पट्टी पूजन करवाना, तो इसी कार्य से आए थे। नंद बाबा ने कहा, हाँ हाँ, अच्छी याद दिलाई भैया, हमारे भी लालन को नामकरण नहीं हुआ, हमारे यहाँ 2 बालक हैं, दोनों को नामकरण करो। लेकिन गर्गाचार्य ने कहा, आप कोई भी उत्सव शांति से नहीं करते, उत्सव मनाते हैं, पूरे ब्रजवासियों को, पूरे गांव को, गोकुल नगरी को चूल्हे का न्योता देते हैं, और कोई न कोई उत्सव मनाते हैं, उसी उत्सव में कोई न कोई राक्षस आ जाता है महाराज। और हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी के बालक के जीवन में कोई संकट आए। हम आपके बालक का नामकरण नहीं कर सकते। नंद बाबा ने कहा, हम तो पड़ोसी को भी नहीं बताएंगे, आप तो मेरे लाला का नामकरण करो। यशोदा मैया को समझाया। यशोदा मैया एक बार तो मचल गई, ऐसा नहीं करूंगी, 2 दिन पहले से चूल का न्योता दूंगी गोकुल नगरी में। नंद बाबा ने कहा, नहीं देवी, हमारे लाला की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता होनी चाहिए। तुमने देखा, हम कोई भी उत्सव मनाते हैं, उसमें कोई न कोई राक्षस आ जाता है, ऐसा काम नहीं करना। नंद रानी, नंद बाबा, रोहिणी मैया अपने बालकों को लेकर गौशाला आए। गौशाला में दोनों बालकों का नामकरण किया श्री गर्गाचार्य जी ने। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। जो यशोदा जी की गोद में बालक है, वो रोहिणी पुत्र है। इनका नाम होगा राम। बल की अधिकता के कारण इनका नाम होगा बलराम। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाए गए हैं, इसलिए इनका एक नाम होगा संकर्षण, दाऊदयाल, बलभद्र, अनेक नाम होंगे मैया इनके। और जो रोहिणी की गोद में बैठा है बालक, मैया इसके अनंत नाम होंगे, अनंत नाम होंगे। लेकिन एक नाम इसका बड़ा प्रसिद्ध होगा, क्या? कृष्ण, क्योंकि ये सारे कार्य टेढ़े करेगा मैया, इसलिए इसका नाम भी टेढ़ा, कृष्ण। नामकरण हुआ। नंद बाबा यशोदा मैया ने खूब सारी सामग्री, खूब धन दिया गर्गाचार्य जी को, किंतु प्रभु के जो अनामी है, उनका नामकरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गर्गाचार्य जी को आनंदित है, आह्लादित है, विप्रों को दान करते हुए मथुरा चले गए। आज कन्हैया थोड़े से बड़े हुए, नंद बाबा के यहाँ शालिग्राम जी की पूजा होती है। शालिग्राम की पूजा नंद बाबा अपने पूजा घर में कर रहे थे। बाबा ने शालिग्राम जी को स्नान कराया, दूध से, दही से, पंचामृत से, फिर यमुना जी के जल से। लाला पूजा घर के बाहर बैठकर देख रहे हैं। पूजा घर में जाने लगे तो बाबा ने रोक दिया, बेटा अंदर मत आना, बिना स्नान किए पूजा घर में नहीं आते, हम जय जय की पूजा कर रहे हैं। अब कन्हैया देख रहे हैं शालिग्राम जी को कैसे स्नान करा रहे, शहद से, फिर दूध से, दही से, इनके मुंह में पानी आ रहा है। और कन्हैया सोच रहे मन में कि बड़े मीठे हो रहे हैं, जय जय। हाँ, हमसे बड़ों भी कोई जय जय है का? अब जैसे ही
नंद बाबा ने डांट दिया तो पूजा घर के बाहर बैठ गए। नंद बाबा पूजा करके और थोड़ा जप करने लग गए। आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके जैसे ही प्रभु का स्मरण करने लग गए, कन्हैया पूजा घर में प्रवेश कर गए। महाराज प्रवेश कर गए, बाबा के बगल में बैठ गए। बाबा की आंखें खुली। बाबा ने देखा कि सिंहासन में शालिग्राम जी तो है नहीं। अनेक सामान को उठाया, इधर उधर देखा, कहीं शालिग्राम जी नहीं। बगल में देखा तो छोटे महात्मा जी बैठे। बाबा ने और गौर से देखा तो एक तरफ का ये गाल फूला हुआ है। पूछा, लाला हमारे शालिग्राम जी कहाँ हैं? बोले ऊहू। बोले लाला अभी तो सिंहासन में थे, कहाँ है? बोले ऊहू। बाबा ने एक गुलचा लगाया तो शालिग्राम जी बाहर आ गए। कन्हैया रोने लग गए। अब तो बाबा ने यशोदा मैया को बुलाया, देवी देखो तुम्हारा लाला कितना उधम करता है, देखो हमारे शालिग्राम जी को खा गए। नंदरानी ने गोद में ले लिया और कहा, उसको क्या पता, उसने काला गुलाब जामुन समझी, उसे खा ली। अब हमारो लाला कोई जय जैसे कम थोड़ी ना है। यशोदा मैया कन्हैया को स्नान घर में ले गई, स्नान कराती हैं। स्नान कराते कराते और बोली, समझाती भी जाती हैं, लाला तुम भगवान को खा गए, बाबा को परेशान करते हो। छोटा सा आज कन्हैया बोल गया, मैया रोज शहद में स्नान करें, दूध दही में स्नान करें, हमने सोची मीठे है गए होंगे, इसे खा लिया। अब मैया सारी बातों को भूल गई। जैसे ही कन्हैया ने कहा मैया, तो मैया के हृदय में तो लड्डू फूटने लगे। दौड़ती आई नंदराय के पास में, बोली, देखो जी आज मेरा कन्हैया बोल गया, मुझे मैया कहा। झट से बाबा की गोद में चढ़ गए और बाबा से बोले, बाबा घुटनों घुटनों दाऊ भैया आए। दाऊ भैया के पास में गए और बोले, भैया सूरदास जी ने इस भाव को बड़े सुंदर भावों में लिखा है। कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। आज मैया मैया पहली बार कन्हैया मैया बोले। ब्रजवासियों के आनंद की ठिकाना नहीं रहा। मिठाई बट रही, लड्डू बट रहे। आज नंदरानी का लाला बोल गया। सब देवता ऊपर से पुष्प बरसा रहे हैं। यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो, जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवैध सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी को पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ऐसा सुख ब्रज का। आज मैया ने लाला का श्रृंगार किया। रोज नया उत्सव, कब सुबह से शाम हो जाए पता ही नहीं चलता। मैया को ना बाबा को रोज नए उत्सव होते हैं। आज मैया ने लाला का श्रृंगार किया। देखो जी खूब सुंदर सी धोती पहनाई और फिर पीतांबरी पहनाई और मोतियों का मुकुट बनाया और फिर उनकी घुंघराली अलकावरी निकाली और मैया ने सुंदर सा तिलक लगाया, काजल लगाया, आंखों में गड़ूले पहनाए। और जैसे ही मैया ने पायल पहनाई तो ठुमुक ठुमुक के नाचने लगे। अब नाचने लग गए तो मैया ताली बजाने लग गए। अब छोटा सा कन्हैया, मैया ने कहा, लाला तूने नाचना कब सीख लिया? अब तो नाचती है। मैया आनंद लेती हैं, ताली बजा रही। एक सखी ने नंदरानी के महल से खिड़की से देखा ठाकुर जी को नृत्य करते हुए। सोचती है हम इनका दर्शन कैसे करें। दौड़ती दौड़ती गई सखियों के झुंड में
और अपनी सखियों के पास में जाकर बोली, देखो देखो सखी, सृण सखी कौतुकमेकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम गोधूलिधूसरितांगः नृत्यति वेदांत सिद्धांत। आज मैंने उस वेद के वेदांत के सिद्धांत को नंदरानी के आंगन में नाचते हुए देखा है। गोपियों ने कहा, अच्छा हम इनका दर्शन कैसे करें, क्योंकि हमारा जन्म तो इनके सुख के लिए हुआ है, हम इनका दर्शन कैसे करें, हम तो नई नवेली बहुएं हैं, हमें कौन जाने देगा। गोपियों ने कहा, दर्शन तो करना है। अपने अपने घर गईं और अपने अपने घर की मटकियों को तोड़ना प्रारंभ किया। महाराज, किसी ने 4 मटकी तोड़ी, किसी ने 10 मटकी तोड़ी, किसी ने 20 तोड़ी, किसी ने सब मटकियों को तोड़ दिया। अब सासू जी आई। सासू जी ने पूछा, ये माखन की मटकियों को किसने तोड़ा? गोपियों ने कहा, वो सासू माँ नंद जी के लाला आए थे और माखन मांग रहे थे, नहीं दिया तो मटकियों को तोड़ दिया। सासू जी ने कहा, देख बहू, हम जाएंगी तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी, तुम जाओ और नंद रानी से कहना ये बात ठीक नहीं, अपने लाला को समझा ले। गोपियां तो यही चाहती थी। सब गोपियां गईं और चौराहे पर सब मिल गई। बोलो राधे। अब चले। सब गोपियां नंदरानी के आंगन में जा रही हैं। जैसे ही नंदरानी ने आते देखा, नंदरानी ने पूछा, आप लोग कैसे? आज तो कोई एकादशी भी नहीं है, कोई त्योहार भी नहीं है कि हम साथ में पूजा करें, तुम सब कैसे आई? गोपियों ने कहा, ये बताओ आपके लाला कहाँ है? नंदरानी ने कहा, पालने में सो रहा है दिखे, क्या बिगाड़ा मेरे लाला ने, तुम सब आ गई। नंदरानी से गोपियां बोलती हैं, पहले बताओ है कहाँ, उनको सामने बुला। छोटा सा कन्हैया पालने से आ रहा है और डरते डरते आज फिर कोई नया नाटक आए। मैया का पल्लू पकड़ के खड़े हो गए। मैया ने सिर पे हाथ भी रख दिया, थर थर कांप रहे हैं मैया के डर की वजह से। गोपियों ने कहा, आपके लाला हमारे घर जाते हैं और माखन मांगते, नहीं दिया तो मटकियों को तोड़ दिया। अच्छा, मटकियों को तोड़ दिया। अब मैया छोटे से लाला को क्या कहें? देखो ये बात ठीक नहीं है, हमारे यहाँ माखन की कोई कमी नहीं है, मेरा लाला छोटा सा तो है, कितना माखन तुम्हारे यहाँ खा लिया, छोटा सा तो खाया, थोड़ा सा खाया होगा, तुम 1 मटकी के बदले 10 मटकी ले जाओ, हमारे यहाँ मटकी माखन की कमी नहीं। गोपियों ने कहा, आप तो रूठ गई, गुस्सा हो गई नंदरानी, तुम्हारे लाला माखन खाएं तो हमें बुरा ना लगे, ये खुद अकेले नहीं खाते, इनका बहुत बड़ा मंडल है, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, सखाओं को खिलाते हैं, फिर बंदरों को खिलाते हैं, फिर महाराज मटकी और तोड़ देते। अरे खा ले, सखाओं को खिला दे, बंदरों को भी खिला दे, मटकी तो हमारी साबुत रहने दे, वो भी तोड़ देते हैं। एक गोपी बोली, हमारे घर तुम्हारे लाला गए थे कल और हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा थी, हमने देखा, हमने कहा लाला आज तो तुम सुबह स्नान करके आ गए, आओ बैठो। हाँ भाभी, हम तो अब सुबह स्नान कर लें, तुम क्या कर रही हो? हम पंजीरी गूंज रही। अच्छो, सत्यनारायण की पूजा है, लेकिन हमारो भोग लगाओ। हमने कहा लाला ये कोई बात नहीं, अभी तो पूजा होएगी, फिर ब्राह्मण जी मेंगे और फिर तुम मैया के साथ में आना, प्रसाद तुम भी पाना। लेकिन रूठ गए, चले गए। और मैया सच मानना, हमारे यहाँ शालिग्राम जी की पूजा होती है और शालिग्राम जी के सिंहासन में कुत्ते के पिल्ले घेर लाए, बैठाल दिया और हमसे खिड़की से बोले, नेक अपने शालिग्राम को दर्शन कर ले। देखा तो पिल्ले, 2 कुत्ते के पिल्ले बैठे थे, ऐसो ऐसो उधम करें।
अनेकों प्रकार से गोपियां शिकायत करती, रोज नया उलाहना, रोज नया उलाहना। ये उलाहना तो गोपियों का बहाना है। ठाकुर जी के दर्शन के लिए आती हैं उलाहने के बहाने। कभी माखन का बहाना, कभी चोरी का बहाना, कभी गाय के बछड़ों को खोल देते हैं असमय। जब हम गाय दूहने जाती हैं उसके थोड़ी देर पहले बछड़ों को छोड़ देते हैं, बछड़े सारा दूध पी लेते हैं और जब हम दूध निकालने जाती हैं तो कुछ नहीं मिलता। मैया को थोड़ी गुस्सा आ गई और मैया ने जैसे ही कोठरी में बंद करने का प्रयास किया, गोपियों ने कहा अब तुम रहन दो, अब डांटो नहीं, बाद में डांट देना, जब हम चली जाएं तो थोड़ा समझा देना, बस हमारे सामने मत डांटो। इसका क्या अर्थ है? देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना, ये उलाहना तो बहाना है। उलाहने के बहाने वो गोविंद का दर्शन करने आती है। मैया को भी गुस्सा आई। मैया ने कन्हैया के सामने माखन की मटकी रख दी। लाला अब तू माखन खा ले, जितनो खानो सो खा ले, लेकिन तू गोपियों के यहाँ मत जाया कर, चोरी का नाम लगाती हूँ। माखन खाए ले खूब अघाए, गोपिन के घर मत जइयो, 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 माखन खा ले खूब अघाए, गोपिन के घर मत जइयो। मैया कन्हैया को समझाती है। आज थोड़े से बड़े हुए, देखो ऐसो ऐसो उधम करें। दोनों भैया गए और एक बैल बैठा है, बैल के दोनों सींगों को पकड़ लिया। एक भाई ने इस सींगों को पकड़ लिया, एक भाई ने इस सींग को पकड़ लिया और दोनों खेल रहे। खेलते खेलते वो बैल खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ तो दोनों भाई लटके हैं, दोनों हाँ सींगों को पकड़ के। अब तो चिल्लाने लगे मैया बचाओ, मैया बचाओ, मैया बचाओ। जैसे मैया दौड़ के आई तो बैलों ने, अब हाथ छूट गया तो गोबर के ढेर में गिरे झपट से। हाँ फिर मैया आई, स्नान कराया, डांटती भी जाती हैं, स्नान भी कराती हैं, फिर श्रृंगार किया। ऐसो ऐसो उधम करे मैया। कभी जाते हैं खेलते खेलते और सांप के बिल, नंद बाबा ने मना कर दिया कि बाहर मत जाने दिया करो, छोटे बालक हैं, बाहर मत जाने दिया करो। कभी जाते हैं तो सांप के बिल में हाथ डालते हैं, कभी बिच्छू के बिल में हाथ डाल, उंगली डाल करके खेलते हैं कि किसी भी तरह मैया को डांट पड़े। कभी कांटे के झरोके, दोनों भाई सर डाल के खड़े हो जाते हैं, अब चिल्लाते बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, मैया बचाओ। मैया दोनों दौड़ के जाती, हे भगवान ऐसो ऐसो उधम करे। फिर नंद बाबा, रोहिणी जी और यशोदा मैया दोनों को डांट लगाते, बच्चों की देख रेख नहीं करती हो तुम लोग, देखा करो, उनको संभाल के रखा करो, घर के बाहर मत जाने दिया करो। और फिर दोनों ताली बजा के हंसते हैं, ऐसो ऐसो उधम करें। आज खेलते खेलते गए, देखा और मन में सोचते हैं कि ब्रज की महिमा को सुना है, चखा कभी नहीं है। आज खेलते खेलते ब्रज रज को मुख में रख लिया, मट्टी खा ली। सब बालकों ने देखा और लाला तूने क्या खाया? मुंह बंद कर लिया। मैया के पास पकड़ के ले गए, मैया मैया तेरे लाला ने मट्टी खाई। मैया ने कहा मट्टी खाई तूने? ब्रजवासी बोले मैया मेरे सामने मट्टी आने खाई। कन्हैया बोले तूने मट्टी खाई?
मैया ने कहा मैं किसी की नहीं मानूंगी, तू मुख खोल, देख तेरे अग्रज, तेरे बड़े भैया कह रहे हैं, बलराम जी कह रहे हैं कि तूने मट्टी खाई। कन्हैया बलराम के पास में खड़े हो गए और इशारे में पूछ, तुमने मेरी मट्टी खाने की बात मैया से कही? बलराम ने कहा तूने खाई सो मैंने कह दी। ठीक है, तुमने मेरी माटी खाने की बात मैया से कही, हम भी मैया से बता रहे, मैया भैया तो भांग के गोला खावे। बलराम ने सोची इसकी पिटाई बाद में होगी, मेरी पहले आ जाएगी। तो बोले मैया मेरे सामने तो यानी माटी खाए ना, और फिर बाद में कभी खाई हो तो मुंह में पतो ना। मैया ने कहा मैं किसी की नहीं मानूंगी, तू मुख खोल, मुंह खोल। मधुमंगल बोला मैया मेरे सामने इतना बड़ा मट्टी का डेला लिया, मुख में रख लिया, और मैं अपनी चुटिया की सौगंध खा के कहता हूँ मेरे सामने मट्टी खाई, ब्राह्मण का बेटा हूं मैया, झूठ नहीं बोलूंगा। मैया ने कहा तू मुख खोल। अब जैसे ही मुख, मैया ने, मधुमंगल बोला अब क्या मुख में होगी, क्या खाई भी होगी तो मुख में पधार गई होगी, पेट में कुछ तो लगी होगी मुंह में, मुख खोल तू लाला। अब कन्हैया तो थर थर कांप रहे हैं मैया की छड़ी से। गोविंद मैया के पास गए और मैया से बोले मैया वैसे तो मैंने मिट्टी खाई नहीं, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है। नाहम भचितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया वैसे तो मैंने मिट्टी खाई नहीं, तुमको फिर भी भरोसा नहीं है तो मेरे पास में आओ, मेरा मुख देख लो। जैसे ही मैया ने मुख देखा तो महाराज मट्टी वट्टी तो भूल गई, और छोटे से कन्हैया के मुख में सूर्य, चंद्र, नदी, पवन, महाराज ये झरने, पहाड़, पर्वत, पूरा ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में मैया को दर्शन मिल रहा है, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन दिया। ब्रजमंडल भी है, ब्रजमंडल में छोटा सा गोकुल नगरी भी दिख रही है, और गोकुल नगरी में नंदरानी का 85 चौक का आंगन भी दिख रहा है। वहां पर मैया कन्हैया का कान पकड़ के बैठी है। ये दृश्य भी कन्हैया के मुख में मैया को दिख रहा है। मैया तो देख के मूर्छित हो गई। मैया को मूर्छित देखा कन्हैया ने वैष्णवी माया से कहा यहाँ पर ऐश्वर्य माया का कोई काम नहीं है, यहाँ पर माधुर्य लीला का ही काम है। वैष्णवी वितोन मायाम पुत्र स्नेह मई विभू। और फिर माया को हटाया। अब जैसे मैया की मूर्छा आती, मैया ने कहा लाला अब हाल मैंने तेरे मुख में कछु देखियो। कन्हैया ने कहा कुछ नहीं, तुमने तो सपना देखा होगा। इतनी भोली नंदरानी बोली हमें का पता लाला, सपनों ही देखो एगो। कन्हैया को गोद में लेके बहला गई। देखो नंदरानी के घर में 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गाय हैं, लेकिन मैया अपने लाला की सेवा अपने हाथों से करती है। 9 लाख गाय हैं। अब 9 लाख गायों की देखरेख के लिए 2-4-5 हजार सेवक सेविकाएं तो होंगी। इतना बड़ा आंगन है, इतना बड़ा घर है, तो कुछ तो दास दासियां होंगी। लेकिन यशोदा मैया लाला की सेवा अपने हाथों से करती है। दही बिलोना, माखन निकालना, दूध गर्म करना, लाला को पिलाना, उसकी मालिश करना, उसे पालना झुलाना, सारे कार्य मैया अपने हाथों से करती हैं। मैया अपने हाथों से दही बिलो रही थी। मैया के गायों में कुछ ऐसी गाय हैं
जो बड़ा थोड़ा दूध देती हैं लेकिन पौष्टिक होता है। उनमें से कुछ पद्मगंधा, नीलगिरी, ऐसी कुछ गाय हैं, गिरी गाय। तो मैया ने उन गायों का दूध गर्म किया। लाला की सेवा में गिरी गाय, पद्मगंधा गायों का दूध ही प्रयोग में लेती हैं। आज मैया दही बिलो रही थी। देखो, भक्ति होती है 3 प्रकार की, मनसा, वाचा और कर्मणा। मैया तीनों से भक्ति कर रही हैं। माखन बिलोती जा रही हैं और कन्हैया का चिंतन करती हैं। भी उठेगा, फिर माखन मांगेगा। माखन बड़ा प्रिय है, माखन मांगेगा और मुख से बोलती भी जाती है। इतने में कन्हैया उठकर आए और मैया रात में लाला को काजल लगाती है। काजल जरूर लगाना चाहिए, आंखें सुंदर होती हैं, रोशनी बढ़ती है। मैया काजल लगाती हैं। उठे और अपने दोनों हाथों से आंखों को ऐसे से मीस लिया तो जगन्नाथ जैसी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, गोल गोल। और मीसते हुए आए, रई पकड़ ली। मैया मुझको माखन दे दे। मैया बोली, लाला अभी तो निकलो ना है, तू ऐसो कर, शाम को माखन रखो, ऐसो कल को खा ले, मिश्री मिला ले ना। मुझको ताजो माखन चाहिए, अभी चाहिए। मैया बोली, अभी तो माखन निकला नहीं है, तू ऐसा कर, चंदा ले ले। अब तो माखन भूल गए, चंदा की ओर ध्यान चला गया। हमको चंदा चाहिए और अभी चाहिए। अब मैया बोली, तू चंदा चंदा कर तो रहे, तब तक माखन निकल आएगा। अब तो मचल गए, मुझको चंदा चाहिए, धमकी देते हैं। सूरदास जी ने इस पद को बड़े सुंदर भावों में गाया है। चंद्र खिलौना लय हो री मैया, चंद्र खिलौना लय हो, जय हो लोटी धरन परी मैया, तेरी गोद न आए हो। सूर्य भी गो पैपान न करी हो, बेणी सिर न गुथे हो। धमकी देते हैं, चंदा दे दे मैया, नहीं तो मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा, धरती पे लूट जाऊंगा। मैया ने कहा, मत आ, मैं तो बलराम को गोद में ले लूंगी। दूसरी धमकी देते हैं, मैया मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा, तुम हमें चोटी का बहाना करके दूध पिलाती हो, मैं चोटी भी नहीं गुथाऊंगा, दूध भी नहीं पीऊंगा। मैया ने इस धमकी को भी नहीं स्वीकार किया। बोली, मैं तो अपने बलराम की चोटी गूंथ दूंगी, और तू दुबला पतला तो वैसे भी है लाला, दूध नहीं पिएगा तो और भी दुबला हो जाएगा, मैं तो अपने बलराम को पिला दूंगी। ये धमकी भी व्यर्थ चली गई। तो अंतिम धमकी में कहते हैं, मैं ब्रजवासियों से बोल दूंगा कि मैं तो अपने नंद बाबा को बेटा हूँ, यशोदा मैया को। ये सुनकर मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया, प्रेम आंसुओं से कन्हैया के सिर को भुगा दिया और कहा, लाला तू इतनी मधुर वाणी बोले, मोकू तो को मेरी नजर ही न लग जाए। लाला तू इतनी मीठी वाणी बोले, इतनी मधुर वाणी बोले, कहीं तो को मेरी ही नजर न लग जाए। हृदय से लगा लिया और मैया ने प्यार से समझाते हुए कहा, लाला एक बात बोलूं, तो को ना माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर तेरे लिए एक छोटी सी दुल्हनिया ले आऊंगी, लेकिन तुम बलराम को मत बताना। अब तो चंदा भी भूल गए, माखन भी भूल गए, मुझको बहू चाहिए और अभी चाहिए। इतना सुनकर मैया ने कहा, लाला तुमको बहू चाहिए, लेकिन अभी तो तू छोटा है बेटा, कितनी बड़ी बहू लेके आऊं? मैया इतनी बड़ी बहू ले आए कि मैं गैया चराने जाऊं तो जेब में धर के ले जाऊं। मैया ने एक गुड़िया पकड़ा दी, छोटा सा बालक, क्या जाने बहू खेलने लग गए। इधर एक गोपी ने बताया, मैया
तुम लाला को लाड़ लड़ा रही हो, स्तनपान करा रही हो, चूल्हे पे रखा हुआ दूध उबल गया। जैसे ही मैया ने सुना, लाला को गोद से नीचे पटक दिया और कहा, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, कभी माखन मांगे, हे भगवान, चूल्हे पे रखा हुआ दूध सब उबल गया। जैसे ही यशोदा मैया गई, कन्हैया को बड़ा क्रोध आ गया। छोटे से बाल गोपाल जी, 3.5 बरस की उम्र है आज, रूठ गए, मुंह फुला लिया और गुस्से में बोले, अच्छा इस बूढ़ी मैया को दूध प्यारो लगे, पूत प्यारो ना लगे, अब हाल बताऊं। एक लोढ़ा पकड़ के लाए, रखा था, और जो दादी सास के समय की मटकी थी जिसमें मैया माखन बिलो रही थी, उस पे उस लोढ़े को पटक दिया और महाराज इतना करते ही वो मटकी टूट गई। पूरा माखन, अधचला माखन सब बिखर गया। अब तो रोने लग गए। मैंने तो सोचा था कि तो आवाज करेगी और ये तो टूट गई, अब तो मैया मैं मारेगी। झूठे के आंसू लगाए, झूठे के आंसू समझते, झूठे के आंसू लगाए। फिर सोचते अब झूठे के आंसू लगाए या सांची के लगाए, पिटेंगे तो है। रोते रोते गए दूसरे चौक पे, वहां पर माखन की मटकी रखी, ऊखल पे चढ़ गए और माखन निकालने लग गए, खाने लग गए। सखा आ गए, सखाओं को खिलाने लग गए। बंदर आ गए, बंदरों को लुटाने लग गए महाराज। हाँ, भंडारा चल रहा है। मैया ने जैसे ही आकर देखा, आंगन में अधचला दही माखन सब बिखरा पड़ा है, मटकी टूट गई। मैया को एक बार तो हंसी आई, जोर से हंसी, और मन में सोचती है, देखो तो छोटे से कन्हैया को, जरा सा गोद से क्या पटक दिया, क्रोध आ गया, और मेरे यहाँ कोई मटकी की कमी थोड़ी ना है। फिर सोचती है, नहीं अभी डांटूंगी नहीं तो बिगड़ जाएगा। मैया ने एक चांदी की छड़ी ली और जैसे ही चौक में गई, देखा तो भंडारा चल रहा है महाराज। हाँ, सब सखा खा रहे हैं, बंदर पा रहे हैं, ऊखल पे चढ़ के आप जी वितरित करते हैं। मैया ने कहा, मरकट, बंदरों के यार, अब हाल बताऊं, तो तूने मेरी सासू समय की, सासू दादी सास के समय की मटकी तोड़ी, अभी बताती तुझे। और मैया ने जैसे ही छड़ी उठाई, दौड़ लगाई छोटे से कन्हैया ने। 85 चौक के आंगन में मैया कन्हैया दौड़ते हैं और मैया को दौड़ाते हैं। 3.5 बरस का बालक कहाँ 80 बरस की मैया बराबर दौड़ पाएगी। मैया थक गई, थक के बैठ गई। कन्हैया धीरे धीरे आए और दूर से मैया से पूछते, मैया तू थक गई? हाँ लाला, मैं बड़ी थक गई, तो मेरे पास आ जा, मेरे हृदय से लग जा और मेरी सारी थकान दूर रह जाएगी। मैया, मैं आ तो जाऊं, तेरे हाथ में ये छड़ी है ना, या से मुझे डर लागे, फेंक दूंगी तो आ जाएगो? हाँ। जैसे मैया ने छड़ी को फेंका और कन्हैया धीरे 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 आ रहे हैं। जैसे ही आए तो मैया ने धम्म से पकड़ लिया, अब बताऊं, अब करूंगी तेरी पूजा। और मैया ने कन्हैया को ऊखल से बांधने का प्रयास किया। जैसे ही ऊखल से बांधते हैं तो 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती है। बार बार फिर मैया जोड़ती हैं, परिश्रमित हो गई। जब कन्हैया ने देखा कि मैया परिश्रमित हो रही हैं, तो कृपा करके ऊखल से स्वयं बंध गए। मैया काम में लग गई और फिर कन्हैया गए। 2 यमलाड़ जिनके वे वृक्ष थे मैया के आंगन में, जो नारद जी के श्राप से वृक्ष बने थे। ये कुबेर के बेटा थे, इनका नाम था मणिग्रीव नलकूबर। और फिर उनके बीच से जैसे ही कन्हैया निकले तो दोनों वृक्ष गिर गए
और अपने असली स्वरूप में आ गए, भगवान को प्रणाम किया और फिर कुबेर लोक को चले गए। आज कन्हैया का जन्मदिन है। मैया ने कन्हैया का जन्मदिन मनाया। देखो, एक सुखिया मालिन है, वो फल बेचने आई। कोई फल लो, कोई फल लो, बड़े मीठे हैं, बड़े ताजे हैं, फल लो करती हुई आ रही है। तो कन्हैया ने जैसे ही फल देखे तो दौड़ लगाई। मैया ने कहा, बेटा खाली हाथ मत जाना, धान ले जा। और कन्हैया अपनी उंगली में धान को भर लेते हैं। बीच की उंगली थोड़ी सी टेढ़ी होती है, तो सारे धान जाते जाते सब बिखर जाते हैं। सिर्फ 2 दाने बचे। सुखिया माली ने उसे बहुत मान के अपनी टोकरी में रख लिया। मैया मुझको फल दे दे। सुखिया माली ने कहा, लाला मैं फल तो दूंगी, लेकिन एक बार मुझे मैया कह दे। मैं एक बार क्यों, मैं तो 10 बार कह दूंगा, मुझको फल दे दे। सुखिया मालिन की गोद में बैठ गए। बड़ा सुख पाया सुखिया मालिन ने। और फिर लेकिन जब से यमलार्जुन के वृक्ष गिरे हैं, नंद बाबा के मन में बड़ी चिंता है। ब्रजवासियों को बुलाया और कहा, भैया हम अब गोकुल में रहना नहीं चाहते हैं। क्यों, कहाँ जाओगे? हमारे लाला प्रसन्न नहीं है यहाँ। जब से मेरे कन्हैया का जन्म हुआ तब से कोई न कोई उपद्रव होता है, कोई न कोई संकट मेरे कन्हैया पर आता ही रहता है। यहाँ मेरा लाला प्रसन्न नहीं है। हमको ये गांव छोड़ के जाना है। लेकिन कहाँ जाओगे बाबा? तो नंद बाबा के एक भाई हैं, घनानंद जी, बोले एक स्थान है, बड़ा सुरम्य और सुंदर है। चारों तरफ तुलसी जी का वन है, यमुना जी का किनारा है। नम वृंदावनम नाम पसव्यम नम काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृण विरुधम। वृंदावन, जमुना जी के पल्ली पार वृंदावन है। वहां बड़ा सुरम्य वातावरण है। गिरिराज जी की तलहटी में हमारी गैया भी खूब औषधियां प्राप्त करेंगी। हरी हरी घास है, वहां गोप गोपी सब सुरक्षित रहेंगे। हम लोग वहीं चलते हैं। ये वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव युग्म। सब ब्रजवासियों ने स्वीकृति दे दी। ब्रजवासी अपनी अपनी बैलगाड़ियों में अपनी सामग्री को रख लिए। बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां हैं महाराज। हाँ, और अपने गोपाल जी की प्रसन्नता के लिए, अपनी कन्हैया की प्रसन्नता के लिए सोने जैसी संपदा को ब्रजवासियों ने, नंद बाबा ने एक क्षण में छोड़ दिया। सब आ रहे हैं वृंदावन। वृंदावन में आ रहे हैं। कन्हैया बड़े मीठे मीठे प्रश्न करते हैं मैया से। नाच रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। कृष्ण बलराम दोनों बैलगाड़ियों में बैठे हैं, देखो। और सब ब्रजवासियों को ऐसा लगता है कि कन्हैया हमारी बैलगाड़ी में है। सब अपने अपने अनुभव में कि सबको ऐसा लगता है कि लाला हमारी बैलगाड़ी में है, हमारी बैलगाड़ी में है। सब प्रश्न करते हैं, कैसे? मैया मैया, ये वृक्ष किसका है जिसके पत्ते हिलते रहते हैं? मैया ने कहा, बेटा ये पीपल का वृक्ष है। अच्छा मैया मैया, ये वृक्ष किसका है? इतनी बड़ी बड़ी जटाएं जिसकी हैं। बेटा ये बरगद का बट वृक्ष है, शिव जी का स्वरूप है। अच्छा हाँ मैया मैया, ये मीठी मीठी आवाज किसकी है? कू कू कू। बेटा ये कोयल है।
मीठे मीठे प्रश्न करते हैं, जैसे बिल्कुल अनजान है। तोता, कोयल देखते हैं, मोर देखते हैं। मेरे ठाकुर जी मोर को देख के नाचते हैं, मोर जैसे नाचते। मैया प्रश्नों का उत्तर देती है, आनंदित होती है, आह्लादित होती है। वृंदावन आए। वृंदावन में कोई महल अटारियां तो थी नहीं महाराज। बैलगाड़ियों को किनारे से लगा लिया। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने आसन जमाए, वृंदावन में रहने लग गए। कुछ समय पश्चात नंदगांव में बसे। नंदगांव रहने की स्थली बन गई। उस समय रावल में रहते थे वृषभानु जी। वृषभानु यानी राधा रानी के पिताजी। तो वृषभानु बाबा ने बरसाना बसा लिया, नंद बाबा ने नंदगांव, लेकिन लीला स्थली वृंदावन रहा। वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते मेरे प्रभु। आज छोटे हैं कन्हैया, 4.5 वर्ष के हो गए। मैया से मचल गए, मैया हम तो गैया चराने जाएंगे। मैया ने कहा बेटा तू तो छोटा है, गैया चराने कैसे जाएगा? ना मैया मुझको तो जानो, भैया जाने तो हम भी जाएंगे। तो तू छोटा है तो छोटी छोटी गैया लेके जा। तो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे सखा, छोटा सा कन्हैया, पास में ही चराना, दूर मत जाना। आज गायों और बछड़ों को चराने गए। वहां पर भगवान ने वत्सासुर का वध किया, बकासुर का वध किया। थोड़े से बड़े हुए तो गोपाष्टमी के दिन, अब तो बछड़े चराने गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन आज छोटे से गोपाल जी हैं, बछड़ों को चरा रहे हैं, सखाओं के साथ में खेल रहे हैं। लेकिन इधर एक देखा, एक कोई विशाल अजगर के रूप में राक्षस पड़ा था। ब्रजवासियों ने सोचा कि कोई गुफा है, चलो भैया गुफा में बैठकर भोजन करेंगे, छींके पाएंगे। कन्हैया ने मना किया, अंदर मत जाना, कोई राक्षस है। ब्रजवासी बोले नहीं, कोई गुफा है, गुफा होगी तो संतन के दर्शन कर लेंगे, और यदि कोई राक्षस हुआ तो पीछे है तो मारो कन्हैया। जैसे वाले पूतना को मारो, तृणावर्त को मारो, ऐसे यार को भी मार देगा। इतना विश्वास है ब्रजवासियों को। आगे बढ़े, सब ब्रजवासी चले जा रहे हैं निर्भीक होके। जैसे ही जीभ के ऊपर पैर रखा तो गुदगुदी है जीभ, एक दूसरे से प्रश्न करते हैं और तुरंत उत्तर पाते हैं। भैया यो गद्दा सुखा है, भैया गद्दे बिछे हैं, सब संतों ने बिछवा रखे हैं कि कोई दर्शन करने आवे तो कोई कष्ट ना होना चाहिए। अजगर के दांत बाहर होते हैं। भैया भूरो भूरो का है, यह खूंटी है कि कोई हमसे दर्शन करने आवे तो अपनो सामान झोला आदि इसी खूंटी में टांग दिए, अपने अपने छींके उसी में टांग दिए। आगे बढ़े महाराज। अजगर का अंदर मुख होता है लाल। भैया वो तो डर लागे कोई राक्षस ना हो। सब चले गए। कन्हैया रोकते हैं, मत जाओ। बल सारे बछड़ों को भी अंदर घुसेड़ लिया और खुद भी चले गए। गोपाल जी ने सोचा जब मेरे सब सखा चले गए, मेरे सब बछड़े चले गए, तो मैं बाहर रह के क्या करूं। गोपाल जी भी अंदर चले गए और जैसे ही गले में गए, अघासुर ने अपने मुख को बंद किया। जैसे ही बंद किया तो महाराज अड़ोर अड़ियान महतो महियान, वो तिनके से भी छोटा होना जानता है तो पर्वत से विशाल होना भी जानता है।
माथा फट गया जिगर का, मर गया। अमृत वर्षिणी मुरली के द्वारा भगवान ने सबको जीवित किया। और फिर बोले भैया अब जोरन की भूख लगी है। सखा बोले अब हमारे छींके तो वह खूंटी में टंगे रह गए। कुछ बोले हमने वृक्ष में टांग रखे थे, लेके आए और सब गोला बनाकर बैठ गए। अपने अपने हाथों से ठाकुर जी को पवाते हैं, खुद दाल भात खाते हैं और फिर लाला लाला बड़ा अच्छा है पाओ ना। कोई अचार खाता है, लाला के हाथों में अचार लगा है, कई प्रकार के अचार लगे हैं। और कोई आधी पकौड़ी खाता है, आधी कन्हैया के मुख में रख देता है। ये लीला चल रही थी। ब्रह्मा जी इस लीला को ऊपर से देख रहे थे, लेकिन इनके सखाओं में एक बड़ा गरीब ब्राह्मण है जिसको मधुमंगल कहते हैं। मधुमंगल के मन में भाव आया कि मेरा अपना कुछ भी नहीं है जो मैं अपना कहकर कन्हैया को खिलाऊं, क्योंकि मेरा भोजन स्वयं का ही मैया यशोदा के यहाँ रहता है। ये पुरोहितानी पूरनमासी का पुत्र था, लेकिन मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं, कैसे अपने लाला को कुछ खिलाऊं। भाव है, आंखों में आंसू आ गए। बीच सभा में गोपाल जी ने कहा मैं भैया आज किसी का भोजन नहीं करूंगा, मैं तो मधुमंगल के यहाँ का भोजन करूंगा। मधुमंगल ने कहा लाला मेरे यहाँ तो कुछ है नहीं, मैं क्या कर नहीं, मेरा तो संकल्प, मैं तो तेरे यहाँ का भोजन करूंगा। मधुमंगल तो नाचने लग गया, दौड़ता दौड़ता घर गया और माँ पूजा कर रही थी। माँ क्या चाहिए बेटा, मुझे ना कुछ खाने के लिए दे दो। मटकी में देखो कुछ रखा होगा, 3 दिन की बासी कढ़ी रखी थी। मधुमंगल ने जैसे ही उस मटकी को देखा, 3 दिन की बासी कढ़ी खट्टी, उसका मन भी खट्टा हो गया और सोचता है मेरा लाला मीठे मीठे पदार्थ खावे, भोजन करे, कैसे लेके जाऊं। फिर भी लेके दौड़ा, भागता हुआ गया और देखा गोपाल जी सब सखाओं के बीच में बैठे। मन में सोचता है मैं कैसे इस खट्टी कढ़ी को लाला को खिलाऊं। अब ले आया हूं, क्या करूं, फेंक सकता नहीं हूं, चतुर है सब जान जाएगा। छिपा सकता नहीं हूं, उसको सब पता चल जाएगा, तो खुद ही पी जाऊं। और गटर गटर मधुमंगल पीने लग गया। सखा बोले भैया ये गटर गटर की आवाज कहाँ से आ रही है? कन्हैया ने देखा है मधुमंगल है क्या? सब दौड़ के आए और कहा मधुमंगल मैंने तो कही थी कि मैंने तेरे यहाँ का भोजन करूंगा और तू मेरे लिए लेके भी आया और अकेले पी गया, अकेले खा गया। मधुमंगल ने कहा लाला कल ना मैं तेरे लिए मखाने की खीर बनवा के लाऊंगा, खूब सुंदर सुंदर पदार्थ, तब पाना। खट्टी थी लाला। कन्हैया ने कहा लेकिन मेरा तो संकल्प है, क्योंकि मैं तो तेरे यहाँ का भोजन करूंगा। अब है ही नहीं तो पाओगे कहाँ से? कन्हैया ने कहा मेरे लिए तो बहुत है। और कन्हैया ने मधुमंगल के गाल पर एक गुलचा लगाया और मुख की जितनी भी कड़ी थी बाहर आ गई। कन्हैया ने अपनी जीभ से उस कड़ी को चाटना प्रारंभ कर दिया। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा और मन में संशय हो गया। महाराज सोचते हैं ये ब्रह्मा, ये भगवान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। देखो अभी जूठी पकौड़ी खा रहा था, ऐसा कोई भगवान करता है? अब देखो ये मुख से निकाल के उगली हुई कड़ी चाट रहा है, भगवान नहीं हो सकता। लेकिन फिर सोचते हैं गर्भ स्तुति जब हुई थी तो मैं भी तो गया था गाने, स्तुति तो मैंने भी गाई थी, परीक्षा ले लूं। और सब सखा खेल रहे हैं। खेलते खेलते ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चोरी कर लिया। सखा बोले भैया हमारे बछड़ा कहाँ है? सब सखा बछड़े ढूंढने गए तो बछड़ों को भी चोरी कर लिया ब्रह्मा जी ने।
लाला ने देखा आगे बछड़े नहीं, पीछे सखा नहीं, एक बार तो छोटा सा कन्हैया रो गया। और मन में सोचने लग गई ये चालाकी मेरे साथ किसने की है। आंख बंद करके देखा, ओहो तो ब्रह्मा जी ने की है। उनको पता नहीं कि मैं उनका पिताजी हूँ। और मेरे ठाकुर जी ने तुरंत अपने रूप धारण किए महाराज। जितने जैसे सखा थे वैसे सखा बन गए, जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए, पटका बन गए, हाथ में लठियां बन गईं, सब कुछ आज कृष्ण है। 1 वर्ष तक भगवान ये लीला करते रहे। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी सखाओं को चोरी कर कर ब्रह्मलोक में रखा। लेकिन बलराम जी ने देखा कि आजकल हमारी गाय अपने बछड़ों को बहुत अधिक प्रेम करने लग गई है। क्या बात है। आंखें बंद की, देखा तो बछड़ों में गोपाल जी का दर्शन हो गया। कन्हैया ने लाला से पूछा, लाला ये क्या चक्कर है। भगवान ने कहा, भैया अब किसी से बताना नहीं, ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए लीला कर रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में आज कृष्ण ही। उसी समय पूरनमासी पुरोहितानी ने ढोल बजा दिया कि जिसको भी अपनी लालियों को विवाह करना है तो 1 वर्ष के अंदर कर दे, क्योंकि फिर 12 वर्षों तक कोई मुहूर्त नहीं है। आजकल सखाओं के रूप में मेरे ठाकुर जी तो हैं, तो छोटी छोटी गोपियों का विवाह छोटे छोटे गोपाल जी के साथ में हो गया। इस लीला को कोई समझ नहीं पाया। 1 वर्ष बीत गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखूं तो ब्रजमंडल में क्या हो रहा है, देखा तो सारी लीला वैसी हो रही है। रोज गैया चराई जाती है, रोज सखाओं के साथ में खेलते हैं, रोज सारी लीलाएं करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, लेकिन ये बछड़े, ये गोपाल, ये ब्रजवासी तो मेरे पास में है। ये सच है कि वो सच है, वो सच है कि ये सच है। चक्कर में पड़ गए ब्रह्मा जी। इधर ब्रह्मा जी सोचने लगे, हो सकता है दूर से देख रहा हूं तो भ्रमित हूं, चलो ब्रज में चले, देख के आते हैं, पास में देखेंगे। यहाँ आए तो मेरे गोपाल जी ने ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और ब्रह्मा के दूतों से बोले, यहाँ कोई ब्रह्मा आए तो आने मत देना, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत डोल रहे हैं। दूतों ने कहा, आप तो टेंशन मत करो महाराज, यहाँ कोई नहीं आ सकता, ध्यान रखे, आने मत देना। इधर ब्रह्मा जी पहुंचे। जैसे ही ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे, दूतों ने रोका, कहाँ जा रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा, दिमाग खराब है, मैं ब्रह्मा हूं। दूतों ने कहा, बहुत देखे तुम्हारे जैसे बहरूपिया, निकल जाओ यहां से, नहीं तो धक्के दे के निकालेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या मतलब, मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा तुम्हारा मालिक, मेरे मालिक अंदर बैठे हैं। आंख बंद करके जैसे ही ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा की कुर्सी पर मेरा बंसी वाला बैठा था। ब्रह्मा जी को बड़ी गिलानी हुई और कहा, असली में ब्रह्मा तो वही है, मुझे एक बार उनका दर्शन करना है। अपने ब्रह्मा जी से कहो मेरा मुझे दर्शन दे दो। रुको, पूछ कर आते हैं। जैसे ही दूत गए, महाराज नकली ब्रह्मा आया है, बहरूपिया आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने कहा, आने दो। जैसे ही ब्रह्मा गए, कुर्सी को खाली देखा, ब्रह्मा जी हिलकियों में रोने लगे,
तुरंत ब्रजमंडल आए, सब ब्रजवासियों को, बछड़ों को लेकर आए, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। हाँ, खूब सुंदर स्तुति गाई ब्रह्मा जी ने। भगवान बोले नहीं ब्रह्मा जी से, बिल्कुल भी मौन। जब थोड़ी सी ब्रजवासियों की प्रशंसा की, तब भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए। और फिर आज गोपाष्टमी के दिन समस्त ब्रजवासियों ने गौ पूजन करवाया लाला के द्वारा। आज पहली बार गैया चराने जा रहे हैं। वहां भगवान ने बलराम जी के द्वारा धेनुकासुर का उद्धार करवाया। मेरे प्रभु का बड़ा सुंदर स्वरूप है। आज बहुत देर हो गई, सुबह से शाम हो गई। मैया यशोदा के मन में बड़ी बेचैनी है, कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे आती हैं। मेरा लाला अभी तक नहीं आया, क्या बात है? आज दूर चले गए हैं गैया चराते हुए। सब गोपियां, नंदरानी सब बेचैन है, मानो बरसों बीते गए हों। जैसे ही ठाकुर जी की बंसी बजी, दोनों भाई बंसी बजाते हैं, दोनों भाई बंसी बजाते हुए आ रहे हैं। चारों तरफ गायों ने घेर रखा है, सखा है, और बीच में मेरे गोपाल जी चल रहे हैं। गायों के मन में बड़ी प्रसन्नता है, थोड़ा गोपाल जी हमें छू लें, थोड़ा सा स्पर्श कर लें, थोड़ा सा आनंद दे दें। मेरे गोपाल जी के मुख पर छोटे छोटे पसीने के बूंद हैं, उस पे गौ के चरणों से उड़ रही है धूल, उन बूंदों पर चिपकती है। इधर सूर्य नारायण का प्रकाश मानो सुंदर सुंदर सुनहले मोती चिपके हो, मोतियों का श्रृंगार हो मेरे गोपाल जी का। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। इतना सुंदर स्वरूप है मेरे गोपाल जी का। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति निखिलम मधुरम। आगे आज भगवान को रात भर नींद नहीं आई। मन में सोचते हैं कि मैं ब्रजवासियों के कष्ट को दूर करने आया हूं, और हमारे समक्ष में ही एक स्थान है, काली तह, जो यमुना जी के अंदर है। उसमें कालिया नाग रहता है। यमुना जी के काफी हद तक जो जल है विषैला कर रखा है। वहां पर यदि कोई भी गाय धोखे से भी जल पी ले तो वो मर जाती है। काली दह के ऊपर से यदि कोई पक्षी भी उड़ के चला जाए तो जल के भस्म हो जाता है। रोज ब्रजवासी शिकायत करते, बाबा आज हमारी गैया काली दह पर चली गई, जल पी लिया और मर गई। कन्हैया बाबा के चिपक चिपक के रोते, हिलकियों में रोते। आज गोपाल ने सोचा आज कालिया नाग को यमुना जी से दूर निकालना ही है। सुबह हुई, सखाओं से बोले आज भैया गैया चराने की छुट्टी, आज तुम खेलने जाएंगे। बलराम जी बोले हम भी चलेंगे साथ में। कन्हैया ने सोचा ये तो काम होने नहीं देंगे, ये खुद ही शेषावतार है। तो बोले भैया आपके साथ में चलने में हमें शर्म आवे, आप बड़े हैं ना। बलराम ने सोचा हाँ हाँ हम बड़े हैं, इसलिए थोड़ी बच्चे हैं, संकोच करते होंगे। बलराम को साथ नहीं ले गए। छोटे छोटे सखा आज यमुना जी के किनारे जैसे ही खेलने लगे। श्री दामा राधा रानी का भाई है, बोला मेरे पास में रेशम की पट्ट की बॉल है। कन्हैया बोले मेरे पास में चंदन को बल्ला है। अब तो सब सखा बैट बॉल खेलने लग गए महाराज। खेलते खेलते ऐसी कुछ लीला हुई कि वो बॉल काली दह में चली गई। सब सखाओं के मन में ऐसा आया, कन्हैया से झगड़ा करने लग गए, हमको तो वही बॉल चाहिए।
जानबूझ के तुमने बॉल गिराई, अपनी बॉल होती तो काली दह में ना जाती। कन्हैया बोले, देख लो भैया, हम कूद जाएंगे, अब तुम्हारी बॉल लेके आ जाएंगे। अरे तू तो लाला ऐसे ही बोले, तू न जाने वारो। और कन्हैया देखते देखते कदम्ब की डाल पे चढ़े और सब सखा बोले, ना लाला तू तो नीचे आ जा, अब हमको बॉल ना चाहिए। नहीं, अब तो हम तेरी बॉल लेके आएंगे। और कन्हैया ने छलांग लगा दी महाराज, यमुना जी में गए। जैसे ही कालिया नाग ने देखा, इतना विचित्र दृश्य महाराज, बड़ा भीषण युद्ध हुआ। कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई। बड़ी सुंदर स्तुति गाई, उसकी पत्नियों ने स्तुति गाई और भगवान ने उसके सारे फणों को ऐसे कुचला महाराज। और भगवान ने कहा, तुम यहाँ मत रहो, तुम मेरी यमुना जी को मुक्त कर दो प्रदूषण से, लेकिन कहाँ जाओ, तुम रमण द्वीप जाओ। रमण द्वीप में कालिया नाग को भेजा। सब ब्रजवासी जैसे ही ठाकुर जी को कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए देखे, अब तो मैया के मन में तो बड़ी बेचैनी है, घबराहट है। इतना विशाल कालिया, आंखों के सामने सारी लीलाएं होती हैं, लेकिन ब्रजवासी कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि ये भगवान है। ब्रज में 2 बार आग लग गई। भगवान ने दोनों बार उसका पान किया। गोपियां कहती हैं, लाला एक बात कहूं, तुम मुरली मत बजाया करो। कन्हैया ने कहा, क्यों? देखो, वैसे तो तुम मुरली बजाओ, लेकिन भोजन बनाते समय मत बजाया करो। कन्हैया ने कहा, भोजन बनाते समय मुरली सुन लोगी तो खट्टा भोजन भी मीठा हो जाएगा। अरे खट्टो मीठो तो सब भाड़ में जाए, बन ही ना पावे। तुम मुरली बजाते हो और हमारे चूल्हे में पड़ी हुई लकड़ियां शीतल हो जाती हैं, उनमें रस टपकने लग जाता है, भोजन नहीं बन पाता। आज भगवान ने गोपियों के भावों को देखा। गोपियां हेमंत के महीने में यमुना जी में स्नान करती हैं, कात्यायनी माँ का पूजन करती हैं विधि विधान से और मांगती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माँ, ये जो नंद के लाला हैं वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। कन्हैया ने देखा, इनकी भावनाएं तो अच्छी हैं, लेकिन इनके स्नान करने की पद्धति ठीक नहीं है। रोकने का प्रयास किया तो गोपियों ने कहा, हमको मत समझाओ पंडित जी, हम तो ऐसे स्नान करेंगे। कपड़े अपने निकाल देती हैं, निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं, फिर वही वस्त्र पहन लेती हैं। भगवान ने कहा, ये वरुण देव का अपराध है, ऐसे स्नान नहीं करते। गोपियों ने डांट दिया तो भगवान उनके वस्त्रों को लेकर वृक्ष में चढ़ गए। फिर गोपियों ने मांगा तो दे दिया, छोटा सा बालक। ये सब बाल लीलाएं हैं मेरे प्रभु की। आगे सुखदेव जी ने एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग गाया है। सब ब्रजवासी साल में एक बार गोवर्धन इंद्र की पूजा करते हैं। आज कन्हैया खेलते खेलते आए, देख रहे हैं सब ब्रजवासी बड़ी भारी तैयारी में लगे हैं।
हवन की सामग्री मिलाई जा रही, बड़े बड़े पकवान बनाए जा रहे हैं। लाला मैया के पास गए, मैया मुझको एक पकौड़ी दे दे। मैया ने डांट दिया, बेटा जय जय की पूजा होगी फिर मिलेगा प्रसाद। मैया ने डांटा तो कन्हैया रोने लग गए। बाबा के पास गए, बाबा ने गोद में ले लिया। क्या बात है बेटा? बाबा मैंने मैया से एक पकौड़ी मांगी तो नहीं दी, जय जय की पूजा होगी। जय जय कौन है बाबा? बाबा ने कही बेटा तू न जाने, जो इंद्र है ना, वो हम इंद्र की पूजा करते हैं साल में एक बार। बेटा हम ब्रजवासी हैं, हम किसान हैं ना, तो इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र कृपा करके बरसाते हैं, जल की वृष्टि करते हैं, फिर हमारी खेती हरी भरी होती है, हमारी गाय निर्भीक होके चारा पाती है, हमारा पालन पोषण होता है। कन्हैया गंभीर हो गए और बोले बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा विपत्यते। हम जैसा कर्म करते हैं बाबा, उसी का फल हमको मिलता है। कोई किसी के कर्मों का भागी नहीं है। हम बीज अच्छा बोते हैं तो हमें फसल अच्छी प्राप्त होती है, उसमें इंद्र का क्या। और बाबा फिर सच्चे देवता तो हमारे गिरिराज जी हैं, श्री गोवर्धन नाथ है, इनकी पूजा करें ना। हमारे गिरिराज जी की तलहटी में हमारी गैया निर्भीक होकर विचरण करें, हरी हरी घास औषधियां पाएं। हमारे गोवर्धन नाथ बाहर को जल, वर्षा को जल ब्रजमंडल में न आने दें। बाबा हमारे सच्चे देवता तो श्री गोवर्धन नाथ हैं, हम सब गोवर्धन नाथ की पूजा करें। लेकिन बेटा तुम्हारी बात सही है, लेकिन यदि हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी तो क्या वो रुष्ट नहीं हो जाएगा? बाबा एक बात बताओ, आज तक इंद्र ने कभी प्रकट होके दर्शन दिए, प्रकट होके कभी भोग पाया? ब्रजवासी बोले लाला ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कितने वर्ष बीत गए मैं पूजा करते करते। अरे बाबा वो है ना है तो दर्शन का देगो। फिर आप सब लोग गिरिराज जी की पूजा करो। लेकिन लाला हम तेरे कहने से पूजा तो कर लेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। क्या? तुम्हारे गिरिराज जी को प्रकट हो के प्रसाद पाना होगा। हमने भोग लगा दिया, तुलसी पत्र छोड़ दिया, घंटी बजा दी, हम नहीं मानेंगे। हमारे सामने भोग पाना होगा। और यदि हमारी पूजा से रुष्ट होके इंद्र यदि कुछ गड़बड़ करें तो तुम्हारे गिरिराज जी की हमारी रक्षा करनी होगी। कन्हैया बोले सब मंजूर है। बड़ी बड़ी भुजाएं मेरे गोवर्धन नाथ की। सब ब्रजवासी लाला के इशारे से, उनकी आज्ञा से 56 भोग बनाए। खुरचन है, खीर मोहन, खीरसा और खुरमी खीर, खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, मोहन थार, मेवा बाटी, मठरी, मैसूर पाक, पेड़ा, रसगुल्ला, संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया, नमकीन, सेव गाठिया, सकल पारे और भुजिया, समोसा, पापड़, पकौड़ी, सब कुछ बनाई है। और मधुप, श्याम, नंद बाबा, यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई। सब सजाकर बैलगाड़ियों में लेकर सामग्री गिरिराज जी के पास पहुंचे। अब तो सांडिल्य मुनि को आगे नियुक्त किया, उनके द्वारा पूजन करवा रहे हैं। सब ब्रजवासी यमुना जी का जल घड़ों में भर भर के ला रहे हैं। सुबह से शाम हो गई। ब्रजवासी बोले लाला हमारी तो कमर टेढ़ी हो गई, लेकिन तुम्हारे गिरिराज जी को भी नख भी गीलो ना भयो। का चाहो? हम यो चाहें कि समस्त नदियों का जल यहीं पे प्रकट है जाए। आंखें बंद करो। और मेरे ठाकुर जी ने मन से
मानसी गंगा को प्रकट किया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। फिर तो जल से अभिषेक हुआ, दूध से अभिषेक हुआ गिरिराज जी का। 56 प्रकार के भोग सजाए गए। सब ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री नंद बाबा को देते हैं, लाला को देते हैं। लाला ठाकुर जी के सामने आप ही पूजे, आप ही पूजा में भोग सजाया। और फिर सब ब्रजवासी गिरिराज जी की परिक्रमा करने जा रहे हैं। आइए हम सब भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं मानसिक रूप से। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। और फिर समस्त ब्रजवासियों ने परिक्रमा लगाई। ब्रजवासी बोले, लाला तुम तो यूं कह रहे थे कि गिरिराज जी प्रकट होके प्रसाद पाएंगे, आप लोग आंख बंद करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने आंखें बंद की तो मेरे गोपाल जी ही चतुर्भुज रूप धारण करके गिरिराज जी के ऊपर बैठ गए। बोले गोवर्धन नाथ की। और फिर चारों हाथों से लाओ ब्रजवासियों, लाओ ब्रजवासियों, लाओ ब्रजवासियों मांगते जाते हैं, पाते जाते हैं, मांगते जाते पाते जाते। महाराज अखंड पा रहे। सब ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। ब्रजवासी बोले, लाला तेरो गोवर्धन नाथ बहुत दिनों से भूखो है का। कन्हैया ने कहा, ऐसा न कह जाए। एक रूप से सामने गिरिराज जी के ऊपर बैठे, एक रूप से ब्रजवासियों के बीच में खड़े। हाँ, मधुमंगल बोला, कन्हैया हमको तो प्रसाद की भी आशा ना रही। कन्हैया बोले, ऐसा ना कहे जाए, मिलेगा प्रसाद। अब तो प्रसाद पाया। और फिर यहाँ जयकारा चल रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं ब्रजवासी। और इंद्र के पास में नारद जी पहुंचे। इंद्र ने नारद जी का स्वागत किया। नारद जी ने कहा, पकौड़ी खाओगे? इंद्र ने पाई और कहा, अच्छी है, हाँ हाँ स्वादिष्ट है, कहाँ से लाए, और दो ना। रसगुल्ला खाओ। खाया, हाँ टेस्टी है, कहाँ से लाए? समोसा लो। ये ब्रजमंडल गया था, गोवर्धन नाथ की पूजा हो रही है, ये गिरिराज जी का प्रसाद है, हमको मिला है। इंद्र ने कहा, क्या? हाँ देखो, बरसों से तुम्हारी पूजा हो रही थी, उस पूजा को छोटे से कन्हैया ने बंद करवा दी और खुद ही चतुर्भुज रूप धारण करके गिरिराज जी के ऊपर बैठ गया। आप ही पूज रहा है, आप ही पुजवा रहा है। ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा बंद करके अच्छा नहीं किया। इंद्र ने कहा, इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत कि मेरी पूजा बंद कर दी। अपनी सामवर्तक मेघमालाओं को आदेश दे दिया कि पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। गणम सामवर्तकम नाम मेघा नाम चांत कारिणाम इंद्रः प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहेस मान्युत। क्रोध में आग बबूला हो गया इंद्र और अपनी सामवर्तकम नाम की मेघमालाओं को आदेश दे दिया कि पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। महाराज प्रलयंकाली दृश्य उत्पन्न हो गया, मूसलाधार वर्षा होने लग गई। सब ब्रजवासी भागे, गैया भागी, बछड़े भागे। कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभु, तुम ही हमारे गोकुल के प्रभु हो, तुम ही हमारे नाथ हो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। कन्हैया ने कहा, रुको रुको रुको, आप लोग घबराओ नहीं। और देखते देखते मेरे गोपाल ने
अपनी इकन्नी उंगली पर 7 कोस के गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलिए गिरिवरधारी भगवान की। 7 दिन हो गए महाराज, मूसलाधार वर्षा हो रही है। सब ब्रजवासी गिरिराज जी की छत्र छाया में आ गए। सब ब्रजवासियों ने मोटी मोटी लाठियां भी लगा ली। गिरि न परे गिरिराज लाल मेरो बाबू, मैया यशोदा नंद बाबा सब ब्रजवासी मोटी मोटी लाठियां लगाई। अब तो 7 दिन हो गए। एक ब्रजवासी बोला, लाला 7 दिन हो गए बेटा, तू सोया नहीं, तू कुछ आराम कर ले। कन्हैया बोले, हम आराम करेंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। नहीं नहीं, मोटी मोटी लाठियां लगी हैं, तुम्हारी लाठियों में वो सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, तो तुमने कहा, ये सोच रखी कि ये इतने बड़े गिरिराज जी को तुमने अपनी उंगलियां पर धर रखे हैं। कन्हैया बोले, हम भगवान हैं। इतना कहते ब्रजवासी बोले, अच्छा ऐसो कौन सो काम कर दिए तुमने कि तुम भगवान हो? देखो, हमने पूतना मारी, हमने तृणावर्त मारो, हमने अगासुर मारो, हमने बकासुर मारो, हमने। अच्छा, तुमने पूतना मारी? अरे उस मरी मराई पूतना में तो 10 लठियां हमने भी मारी। हम कह रहे हैं कि तुम आराम कर लो, ज्यादा बातें मत बनाओ। कन्हैया बोले, तो छोड़ दूं? हाँ हाँ, तुम छोड़ दो, मोटी मोटी लठियां लगी, आराम कर लो। कन्हैया ने सोचा थोड़ा सा झटका तो देना ही चाहिए। और जैसे ही मेरे गोपाल जी ने गिरिराज जी को थोड़ा सा ढीला किया कि सारी लाठियां चट चट टूटने लग गईं। ब्रजवासी बोले, कन्हैया कन्हैया संभाल भैया संभाल। फिर ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले, लाला तो कोई एक बात बतानो पड़ेगी। कहा, हमारी इतनी मोटी मोटी लाठियां टूट गईं और तूने अपने इकन्नी उंगली पर इतने बड़े गिरिराज जी को कैसे धारण कर लिया? कन्हैया सोचने लगे, अब बड़ी भारी आफत आ गई। इनसे कहते हम भगवान है तो मानते नहीं, कैसे समझाएं? तो आज गोपाल जी क्या कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरिवर लियो उठाए। कुछ तो माखन का बल, जो आप लोग हमें प्यार से माखन खिलाते, गोपियों के यहाँ जो लूट लूट के माखन खाते, कुछ तो उसका बल, यशोदा मैया के माखन का बल, उनके लाड़ का बल, और कुछ आप लोगों की सहायता। भैया हमने क्या सहायता की? और कुछ राधे जी की कृपा, राधा रानी की कृपा। राधा रानी की कृपा के बिना तो गिरिराज जी हम धारण कर ही नहीं सकते। भैया हमने क्या सहायता की? जब हम गिरिराज जी धारण कर रहे थे ना, तो आप सब टकटकी लगा के हमको देख रहे थे। जब आप लोग हमको देख रहे थे तो आपकी जितनी शक्ति वो हमारी अंगुरिया में आ गई। ब्रजवासी बोले, अच्छा तभी तो हम कह रहे कि आजकल हम कमजोर से कैसे है गए। अच्छो नंद के लाला, अब तक माखन चोरी करते हो तो अब शक्ति चोरी करवे लगे हो। कैसो भाव, कैसी निर्मलता ब्रजवासियों की। जैसा कन्हैया कह देते हैं वैसा ही मान लेते हैं। 7 दिन हो गए। इंद्र के पास में सूचना गई। इंद्र ने कहा, देखो यदि ब्रजमंडल बह गया हो तो मेघमालाओं से कह दो कि बारिश बंद कर दे। भैया वहां तो धूल उड़ रही है। अच्छा, क्या बात करते हो? पूरे विश्व को बहाने की क्षमता है मेरी मेघमालाओं में, लेकिन वहां तो धूल ही उड़ रही है।
कैसे? ऊपर से सुदर्शन जी जल को सुखा रहे हैं, यमुना जी का जल अंदर शेषनाग जी आने नहीं दे रहे, बांध लगा के बैठे हैं। एक कोने पे अगस्त जी जल को पी रहे हैं, राम जी के समय से प्यासे रह गए थे। हाँ, राम जी के समय उन्होंने भोजन किया था और राम जी ने कह दिया अब जल आप पीना। द्वापर में जब कृष्णावतार होगा, आज अगस्त जी अपनी प्यास बुझा रहे हैं। बोलो राधे। इंद्र ने जैसे ही देखा कि तो मेरे प्रभु हैं, कहते हैं हाथी पे चढ़ के आया और ब्रज में आते ही नंगे पैर उसने दौड़ लगाई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, ब्रज रज को प्रणाम किया, ब्रज मंडल को प्रणाम किया और फिर विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्त मस्कम मायामयो अयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते गृणानुबंधः। गिरिराज जी की स्थापना हुई, दूध से सुरभि गौ माता के दूध से अभिषेक हुआ और फिर बड़ी सुंदर लीला है। याचना की स्तुति गाई इंद्र ने, भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। गिरिराज जी की स्थापना हुई और फिर सुखदेव जी ने परीक्षित से युगों की आयु बताई है। आदि आदि प्रसंग हैं जिनका हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री राधा रानी